सब लोगों को गुड इवनिंग। देखिए बाबू, सब लोग बैठ जाओ जल्दी से। देखिए, इससे पहले क्लास में हम आपको आर्टिकल कहाँ तक बता दिए थे? 88 तक। 78 बढ़ा दिए थे संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, 83 सदनों की अवधि, 84 संसद सदस्यों की योग्यता, 85 में बताइए। आगे बढ़े। अभी भाषण भी यहाँ तक में बता दिए थे ना। बताइए यहाँ से 86, 87, भाषण अभिभाषण और सदन इनकी 88, यहां तक बता दिए थे हम आपको। इससे पहले के अनुच्छेद में हम आपको 88 तक पढ़ा दिए थे। यहाँ लास्ट बताए थे हम सदन में मंत्रियों की क्या चीज, सदन में मंत्रियों तथा महान्यायवादी की योग्यता, ये सब बता दिए थे। 80 88 तक बता दिए थे यहाँ। तो अब 88 तक बता दिए, तब इसके आगे बताते हैं। 88 तक बता दिए तो इसके आगे बताते हैं। देखिए ध्यान से। 89 सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, 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 इसे हम क्या कहते हैं? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। सभापति या उपसभापति, ये चेयरमैन बैठते, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। चेयरमैन ये कहाँ बैठते हैं? तो राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में बैठते हैं। चलिए बाबू, मेरी ओर ध्यान से समझिए। ये एक संसद है, इसमें एक हिस्सा है लोकसभा का और एक हिस्सा है राज्यसभा का। यहां तक बता दिए थे आप लोग को। एक हिस्सा है लोकसभा का, एक हिस्सा है राज्यसभा का। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसमें से एक ठो बैठता है सभापति। क्या बैठता है? सभापति। सभापति का ही काम होता है कि इसमें बैठे सदस्यों द्वारा सदन की कार्रवाई को अच्छे से कर सके, और अगर सदन की कार्रवाई में बाधा आ रही है तो 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दे। लेकिन सदन की बैठक यानी आहूत करने और सदन की बैठक को खत्म करने यानी सत्रावसान की शक्ति सभापति को नहीं होती। यह सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सबसे बड़ा सुप्रीम यानी उसी का सभापति खुद उस सदन का सदस्य नहीं होता है, खुद उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा की कार्रवाई की पूरी देखरेख किसकी होती है? सभापति की होती है। लेकिन सभापति इन 245 में से नहीं होता है। इनका काम क्या होता है? सदन की कार्रवाई को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चालू रखना। समझ में आ गया कि नहीं? ये इसमें अपना वोट नहीं डालते हैं, याद रखिएगा। सभापति कभी भी अपना वोट नहीं डालते हैं क्योंकि वो इसके सदस्य नहीं होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया और वो विधेयक आया राज्यसभा के पास, विधेयक लोकसभा से पास करके वो विधेयक आया राज्यसभा के पास। अच्छा, राज्यसभा में आधे लोगों का कहना है कि यह विधेयक पास होना चाहिए और आधे लोगों का कहना है कि नहीं, हम यह विधेयक पास होने नहीं देंगे। तो यह विधेयक भले लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में आकर अटक जाएगा। और वो भी अटका तो गजब अटका, आधा कह रहा है कि पास होगा, आधा कह रहा है कि पास नहीं होने देंगे। तो इस कंडीशन में ये विधेयक टाई हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन जब भी आएगा तो अगर कोई अपना एक वोट भी दे दे किधर भी तो विधेयक पास हो जाएगा, क्योंकि ये 50% ये कह रहा है, 50% ये कह रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों ओर से वोटिंग की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में तब जाके सभापति अपना वोट देते हैं और इनका एक वोट पूरा डिसीजन बदल देता है कि अगर ये अपना वोट दे दिए कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि नहीं हो, तो इधर की संख्या ज्यादा हो गए और विधेयक पास नहीं हो पाएगा। तो सभापति अपना वोट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये तब वोट देते हैं जब निर्णय लेना हो, बराबर बराबर हो जाए, इसलिए उसे हम निर्णायक मत कहते हैं। निर्णायक मत, निर्णायक मत। कौन सा मत कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। कौन सा मत कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा मत कहेंगे?
निर्णायक मत कहेंगे, निर्णायक मत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा मत कहा जाएगा? निर्णायक मत कहा जाएगा। आगे बढ़े तो मंत्री सॉरी निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति महोदय के पास है। किसके पास? सभापति के पास। सभापति क्या इसका सदस्य होंगे? नहीं, सभापति इसके सदस्य नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उप सभापति को देखते हैं। देखिए सभापति जो है चूंकि उपराष्ट्रपति होता है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो ये सब उपराष्ट्रपति सभापति का जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ देंगे और चले जाएंगे अपने यहाँ क्या काम करने के लिए? चले जाएंगे उपराष्ट्रपति के काम को देखने के लिए। या किसी कारणवश अगर सभापति का पद खाली है, सभापति का पद खाली है, तो वह उस स्थिति में उप सभापति काम को संभालते हैं। उप सभापति कौन संभालते हैं? उप सभापति कार्य को संभालते हैं। कौन संभालते हैं? उप सभापति उस कार्य को संभालते हैं। अब यहां समझिएगा, उप सभापति इन्हीं 245 में से किसी एक को चुना गया होता है। किसके द्वारा? तो ये 245 लोग अपने में से किसी एक सीनियर को उप सभापति के रूप में चुन लेते हैं, जबकि सभापति के रूप में ये नहीं चुनते हैं, क्योंकि इनके सभापति का चुनाव ही नहीं होता है, बल्कि इनके सभापति अर्थात चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं। उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इस काम को भी देख के रहिए, इस काम को भी देखते रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सभापति हो गए, उप सभापति हो गए। सभापति उपराष्ट्रपति होने के नाते इस सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उप सभापति इसी सदन का सदस्य होता है। उप सभापति इसी सदन का क्या होता है? सदस्य होता है, इसी सदन का सदस्य होता है। आगे बढ़ जाए, इसी सदन का क्या रहेगा? सदस्य रहेगा। सभापति और उपसभापति जब अपने पद पर रहते हैं तो वो पदेन अपने पद पर रहते हैं। पदेन का मतलब होता है सर्वे सर्वा। पदेन का अर्थ होता है सर्वे सर्वा। वो अपने विभाग के सर्वे सर्वा हैं, वही डिसीजन लेते हैं। सभापति कोई भी डिसीजन लेगा तो कौन लेगा? सभापति। जैसे 545 जो है, 545 सदस्य हैं, 545 में से पता चला 4 गो अइबे किया है, अब बाकी 5 गो आया है, बाकी सब छुट्टी पे है सब, तो बताइए 4 गो आए और छुट्टी पे रह जाए 240, तो क्या उस सदन की कार्रवाई चलेगी? नहीं ना चलेगी। अरे कम से कम 10% लोगों का उपस्थित होना राज्यसभा में जरूरी है, और कम से कम 10% लोगों का उपस्थित होना लोकसभा में जरूरी है। अगर यहाँ 10% से कम लोग हैं तो सभापति कह देंगे कि गण पूर्ति यानी कोरम की पूर्ति नहीं हुई है, गण पूर्ति के अभाव में कार्रवाई को रोक दी जाती है, आज कार्रवाई नहीं होगी, जरूरत से ज्यादा कम लोग आए हैं। तो 10% को हम गण पूर्ति कहते हैं। तो गण पूर्ति की जांच राज्यसभा में सभापति करते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा ना गण पूर्ति कितनी होती है, तो 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। तो ये राज्यसभा के सभापति हो गए, राज्यसभा के क्या हो गए? सभापति। अब एक बात बताइए, राज्यसभा के सभापति को हटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति का चुनाव तो इन लोगों ने किया ही नहीं था, तो हटाएंगे कैसे? इसलिए राज्यसभा के सभापति को हटाना मतलब उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाने का मतलब उस पर महाभियोग लाना। क्या लाना? महाभियोग लाना। तो सभापति समझ में आ गया। पदेन का अर्थ होता है सर्वे सर्वा, उसके ऊपर यहाँ पे कोई नहीं है। राज्यसभा में पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन यानी सर्वे सर्वा सभापति होता है। लोकसभा का पदेन स्पीकर होता है। लोकसभा का पदेन कौन होगा? स्पीकर। और राज्यसभा का पदेन कौन होगा? सभापति, चेयरमैन होगा। लोकसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन सभापति। अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो लोकसभा का पदेन स्पीकर और राज्यसभा का पदेन कौन होता है? सभापति। राज्यसभा का पदेन कौन होता है? सभापति। आगे बढ़े, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए राज्यसभा वाले लोग का ज्यादा काम नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। अब देखते हैं लोकसभा वाले का। ये जितनी बातें बताए हैं ये आर्टिकल 80 में 89 में है, फिर इसमें आर्टिकल 89 याद रखिएगा। 90 91 92 जो है यही चीज है। किसी में बोलता है पदेन रहेंगे, किसी में उपराष्ट्रपति की क्या काम रहेंगे, ये सब के बारे में। अध्यक्ष को हटाना मतलब महाभियोग लगाने के लिए। जब जब सभापति नहीं रहेंगे तो उनके काम को उप सभापति करेंगे। इस दौरान ये पूरी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन
या पदेन जो होते हैं, ये पदेन मतलब सर्वे सर्वा वो रहेंगे, लेकिन ये अस्थायी रूप से रहेंगे। कैसे रहेंगे? अस्थायी रूप से। महाभियोग लगा के इन्हें हटाया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 93 देखिएगा तो आर्टिकल 93 में सभापति की चर्चा है। तो पहले हम लोग 93 देख लेते हैं, क्योंकि एक जगह सभापति की चर्चा, एक जगह अध्यक्ष की। आर्टिकल 93 में अध्यक्ष की चर्चा, हम गलती से सभापति बोल दिए। अध्यक्ष को अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं। अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीकर कहा जाता है। तो स्पीकर अध्यक्ष की चर्चा है, तथा डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, उपसभापति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है इसमें, या डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर। देखिए पहले अध्यक्ष समझते हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष समझेंगे। अध्यक्ष क्या होता है लोकसभा का? लोकसभा में 545 लोग बोलते हैं। अगर आपस में बोलने लगेंगे ना तो मार हो जाएगा। रे तुम बैठ रे चोट्टा, तुम कैसे बोला रे, तुम्हारा क्या चीज है, तुम्हारा क्या चीज है, नौटंकी होने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नौटंकी जरूरत से ज्यादा होने लगे। इसलिए जिसको जो सवाल करना है वो अध्यक्ष से कहे। अध्यक्ष कहेगा माननीय सदस्य आप इसका सवाल पूछिए, तो अध्यक्ष से आप सवाल पूछेंगे। ओम बिरला साहब अभी अध्यक्ष, बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है, तो उन्होंने उनसे सवाल पूछिए महाराज हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं बना है, तो कहेंगे ठीक है माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। नागर विमानन मंत्री खड़े हुए, माननीय सदस्य का जवाब दे, तो मंत्री साहब उस सदस्य का जवाब नहीं देंगे, स्पीकर को बोलेंगे कि माननीय स्पीकर महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे पास सीमेंट घट गया है, ट्रैक्टर खाली नहीं है, कहाँ से सब गिट्टी बालू ढोवाएगा, एयरपोर्ट कैसे बनेगा, एयरपोर्ट पे सब आके गधा बांध देगा सब, हम उनके यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे, जो भाषण देना है भाषण दे दे। अब स्पीकर कहेंगे माननीय सदस्य आपको जवाब मिल गया, आप बैठे रहिए, आप किसी और को सवाल पूछने दीजिए। ऐसे ही सवाल जवाब करते रहता है सब। तो अध्यक्ष का बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अध्यक्ष इन्हीं 545 में से होता है। याद रखिएगा अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है और उपाध्यक्ष का भी होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों इसी में से होता है। डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। देखिए यहां पे क्या लफड़ा था कि सभापति इस 245 में से नहीं आया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति को ही सभापति की जिम्मेदारी दी गई थी। यहां पर क्या होता है कि 545 में से ही एक को चुन लिया जाता है अध्यक्ष और एक को चुन लिया जाता है उपाध्यक्ष। इस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि यही 545 अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं, किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। वही चुनेंगे जिनकी सरकार रहेगी, क्योंकि सरकार जिसकी है उसके पास ज्यादा संख्या है, और जिसके पास संख्या ज्यादा है 273 से ज्यादा है, उसी की सरकार है, उसी का अध्यक्ष है, उसी का उपाध्यक्ष रहेगा, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने ही सदस्यों में से करती है, जबकि राज्यसभा में केवल उपसभापति का चुनाव अपने सदस्य में से होता है, सभापति का चुनाव उनके अपने सदस्य में से नहीं होता है। आगे बढ़े, देखिए तो ये तो हो गया लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का क्या होता है? पदेन होता है। लोकसभा का पदेन होता है। अगर लोकसभा में गणपूर्ति नहीं है, अगर गणपूर्ति नहीं है तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी कार्रवाई को क्या कर सकता है? रोक सकता है, कार्रवाई को रोक सकता है। अब बात समझिए ध्यान से, अगर स्पीकर नहीं, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष देखेगा, सभापति नहीं है तो उपसभापति देखेगा। ऐसा भी तो हो सकता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में देश पर कोई बहुत बड़का आफत नहीं आ जाने वाला है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो बहुत बड़का देश पे आफत आ जाएगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो इस 545 में से कोई सबसे बूढ़ा सीनियर, जिसको तजुर्बा होगा, 6 बार 7 बार का चुनाव जीता होगा, उसको पता होगा कैसे कैसे दिया जाता है भाषण, कैसे किसको बैठाया जाता है, तो उन 5 सीनियर का लिस्ट भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास कि देखिए ये 5 गो सीनियर है लोग, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है। इन 5 सीनियर जो हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन 5 सीनियर के नाम को भेजा जाएगा कहाँ पर? इन 5 सीनियर के नाम को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसमें से किसी एक को अध्यक्ष, किसी को एक को उपाध्यक्ष टेम्पोररी चुन देंगे कि हाँ भैया आप लोग रहिए, अभी वो आएंगे जो फुल टाइम वाले हैं, जब आएंगे तो आप हट जाइएगा। सेम कंडीशन होता है राज्यसभा में, जब सभापति भी नहीं हो,
उपसभापति भी नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी राज्यसभा में से 5 वरिष्ठ यानी सीनियर का लिस्ट भेज दिया जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सुझाव देते हैं इन 5 में से किसी एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष, या एक को सभापति दूसरे को उपसभापति मनोनीत कर दो, नियुक्त कर दो कुछ समय के लिए। कितने के लिए? कुछ समय के लिए। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? राज्यसभा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का सबसे बड़ा अधिकारी सभापति, और लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकारी अध्यक्ष। लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकारी अध्यक्ष। आगे बढ़े, अब ध्यान से समझिएगा। अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा की सारी कार्रवाई को मेंटेन करता है। यहीं से किसी को बोलने का परमिशन अध्यक्ष देता है, किसी को बैठने का परमिशन अध्यक्ष देता है। लगातार 60 दिन तक नागा मार देंगे सदन में तो आपकी सदस्यता रद्द करने का आदेश अध्यक्ष देता है, और इस साइड 60 दिन तक मार देंगे तो आपकी सदस्यता रद्द करने का आदेश कौन दे देगा? स्पीकर दे देगा। कौन दे देगा? स्पीकर दे देगा। कौन विधेयक पैसा से रिलेटेड है और कौन विधेयक विकासात्मक कार्य के लिए रिलेटेड है, उसका डिसाइड अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक है कि नहीं है, ये डिसाइड अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसाइड कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या इस साइड जो स्पीकर यानी अध्यक्ष बैठा हुआ है, इस साइड जो स्पीकर यानी अध्यक्ष बैठा हुआ है, इस साइड बैठा हुआ अध्यक्ष यानी स्पीकर, इस साइड बैठा हुआ अध्यक्ष यानी स्पीकर क्या अपना वोट डालता है? देखते हैं कितने लोग बताते हैं, दिमाग लगाइए। आधे लोग कह रहे हैं कि वोट डालेगा, आधा लोग कह रहे हैं नहीं डालेगा। जिन लोग का कहना है कि वोट डालेगा वो ये सोच रहे हैं कि इसी का तो सदस्य है, वोट क्यों नहीं डालेगा। वो ये लॉजिक लगा रहे हैं कि सभापति इसलिए वोट नहीं डाला था क्योंकि सभापति यहाँ का सदस्य थोड़ी था, तो उपराष्ट्रपति था, पैरासूट लैंडिंग करके आया था। लेकिन यहां भी अध्यक्ष वोट नहीं डालते हैं। अध्यक्ष का पद एक न्यूट्रल पद है। अध्यक्ष को यह माना जाता है कि वह अपनी पार्टी का सदस्य जरूर है, लेकिन वो पार्टी का पक्षपात नहीं करेगा। करे वो अलग बात है, लेकिन अध्यक्ष एक न्यूट्रल पद माना गया, इसलिए अध्यक्ष से वोटिंग राइट हटा दिया जाता है कि कोई विधेयक को अगर पास करना है, 50% लोगों का कहना है पास होगा, 50% का कहना है नहीं होगा। 50% कह रहा है पास होगा, 50% कह रहा है विधेयक पास नहीं होगा। अब आप बताइए यह विधेयक लोकसभा में पास होगा कि नहीं होगा? तो अध्यक्ष के पास से जब हम हटा लेते हैं वोटिंग राइट तो इसमें वोट नहीं डालता है। लेकिन जब कभी भी किसी विधेयक पर तकरार की स्थिति आती है और आधे का कहना है कि विधेयक पास होगा और आधे का कहना है नहीं पास होगा, तो इस कंडीशन में अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, जैसे इस साइड में सभापति ने किया था। यानी जो पावर अध्यक्ष का है वही पावर उधर सभापति का। अगर कोई लोकसभा में हल्ला कर रहा है उसको उठवा के कौन फेंकवा देगा? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में हल्ला करेंगे तो फेंकवा देगा राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। अब दोनों के बीच में कुछ शक्तियां, पावर, इस सब को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास पीडीएफ मिला होगा, पीडीएफ मिला होगा तो ध्यान से समझते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, कोई लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्ति है भैया? अरे तुम खुल जाओ, चलो तुम ही से लिख देते हैं, आते हैं। कह रहा है कि लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में बैठक को कौन कंट्रोल करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में बैठक को कौन नियंत्रित करता है? सभापति। राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति। ये सब समझा दिए आपको। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो पैसा से रिलेटेड है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि सभापति। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसाइड अध्यक्ष करेगा कि सभापति। जब भी करेगा तो अध्यक्ष करेगा, क्योंकि पैसा के मैटर पर राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा रोक नहीं सकता है। पैसा के मैटर पर शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि राज्यसभा के लोगों को जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं दिया है, इसलिए जनता के दिए गए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स पर इनका किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए कोई
विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, अर्थात सभापति नहीं कर सकते। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका डिसाइड अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका डिसाइड कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अब धन विधेयक की चर्चा और वित्त विधेयक की चर्चा आर्टिकल 109, 110 में है, ठीक है, और 117 में है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो बता देंगे। अभी आप अध्यक्ष पे रहिए। आप में से कई ऐसे लड़के होंगे, खखोरन होता है सब, वो सब ये बहुत ज्यादा खखोरता है सब। जब पढ़ने का उम्र तो पढ़ने का नहीं, और उसके बाद आएगा तो खखोरेगा। अच्छा सर ये बताइए धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? रेल लोल कहीं का 89 अभी 93 अनुच्छेद पे है, और धन विधेयक वित्त विधेयक 109, 110, 117 है, वह कैसे पहुंच जाएगा? तो नहीं मन कर रहा था पूछने का, सोचे आपका खोपड़िया तनी खजुआ दे इसे, सोचा तू नहीं नौटंकी कर देता है। ऐसा ऐसा लड़का रहेगा समझ जिसका हद कर देगा। अच्छा ज्यादा पढ़ेगा नहीं, घरे पढ़ेगा नहीं, घर पढ़ता तो उसको दिक्कत कहाँ था, एक बार दो बार देखता, मटेरियल खोलता, उसमें सब लिखा है, लेकिन उसको अचानक क्लास में याद है अरे यार हमको भी कुछ पूछना चाहिए, रुक अगल बगल में भौकाल जमाते हैं हम कुछ पूछ के सवाल। एक से एक का कोरन होता है। आगे बढ़े तो देखिए ध्यान से, कोई भी